नमस्कार, मैं हूँ रुचि और आज हम बात करेंगे हमारी वैल्यूज़ की और हमारी पहचान की। आजकल बहुत कॉमन है कि लोग बोलते हैं मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, भगवान को बहुत मानती हूँ। या फिर आपने सुना होगा हम तो बहुत बिज़ी रहते हैं भाई, ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह के लिए टाइम नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है, हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ फ़ोकस करना है, कहाँ नहीं। पर जैसे कि हमारे स्कूल के साथ-साथ हमारे मम्मी-पापा ने बहुत से जीने के तरीके हमें सिखाए थे, वैसे ही हम अपने काम के साथ-साथ सिर्फ़ हफ़्ते में कुछ मिनट्स देकर अपने दादी-नानी के सिखाए हुए पुराने तरीकों को विद लॉजिक समझ सकते हैं। तो आइए आज समझते हैं आध्यात्मिकता को या स्पिरिचुअलिटी को। आप सब जानते हैं कि हर देश की कुछ ना कुछ अलग पहचान है, जिसके लिए वो देश जाना जाता है। जैसे कि जापान बोलते ही हमारे दिमाग में आता है टेक्नोलॉजी। यूएस से बोलते ही आता है लिबर्टी, आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो देखा ही होगा। जर्मनी बोलते ही दिमाग में आता है डिसिप्लिन। और जब हम इंडिया बोलते हैं तो क्या दिमाग में आता है? हम किस चीज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी एजुकेशन, हमारे मॉन्यूमेंट्स, वो क्या चीज़ है जिसके लिए हम वर्ल्ड फेमस हैं? जवाब है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल विजडम, जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिकता। ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले अपने ब्रोशर्स पे क्या लिखते हैं सबसे ऊपर? इनक्रेडिबल इंडिया या फिर अतुल्य भारत। तो ऐसी क्या चीज़ है हमारे भारत में जो लोग दूर देश से सीखने आते हैं और जो किसी के पास नहीं है? वो है हमारे सिद्धांत, हमारी धार्मिकता, हमारी इंटीग्रिटी, कल्चर और हमारा अध्यात्म। बट अब हम मॉडर्न हो गए हैं और मॉडर्न होने का मतलब हम समझते हैं वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना। तो क्या हम मॉडर्न होने की रेस में अपनी पहचान खो देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी पहचान जिंदा भी रखेंगे और उस पर गर्व भी करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म और रिलीजन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो रिलीजन क्या है? किसी भी भगवान को मानना अपनी श्रद्धा या धर्म के अनुसार, उसको कहते हैं रिलीजन। अब अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी क्या है? अध्यात्म वो सिद्धांत हैं जिन पर चलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अध्यात्म हमें सिखाता है कि चाहे आपके पास रोलेक्स वॉच हो या टाइमेक्स वॉच हो, टाइम तो सेम ही दिखाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि रोलेक्स वॉच वाले को जिंदगी का एक भी सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाए? पॉसिबल नहीं है, राइट? तो सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? वो समय जो आपने किसी के साथ बिताया, वो एक्सपीरियंस, वो टाइम का सही उपयोग, या उस टाइम को आपने कैसे उपयोग किया, उससे जो आपको खुशी मिलती है, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। इसी तरह अगर आपके पास बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन है, तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है क्या? काश ऐसा होता। पर हम खुश होते हैं जब आपने अपने फ़ोन पे जो बात की वो आपको अच्छी लगी। थोड़ा आप खुश हो गए, थोड़ा रिलैक्स हो गए, थोड़ी देर हँसे। विच मीन्स our quality of life is determined by our experiences and not by the things we hold. तो क्या हम पैसा कमाना छोड़ दें, तरक्की करना छोड़ दें, कोई ड्रीम्स नहीं, गोल्स नहीं? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। अध्यात्म का मतलब है टू लिव मोर वाइल यू हैव मोर। खूब आगे बढ़ो, करियर बनाओ, पर इस दौड़ में जीवन जीना मत भूल जाओ। आपके पास जितना भी धन है, अगर आप असंतुष्ट हैं तो वो किसी काम का नहीं। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को, अपनी इच्छाओं को, अपनी बॉडी को सही हैंडल करना सीख जाएं, तब आप असली जीवन जीते हैं। अध्यात्म का अर्थ है मैं अपने जीवन को कैसे बदलूं या उसे कैसे और बेहतर करूं। बस इतनी सी बात है। तो इन वीडियोस के थ्रू हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अपने जीवन में कुछ छोटी छोटी बातों का महत्व समझें और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो बताइए, आप तैयार हैं? मैं आपसे मिलती रहूँगी हर थर्सडे एक नए वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।